नमस्कार, स्वागत है अपने सबके मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम में। आई हमरा सभक अतिथि छथि डॉक्टर श्रीधरम। डॉक्टर श्रीधरम एखन दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर छथि। मैथिली में कथा लिखित रहला है, मैथिली में आलोचना लिखित रहला है। मूल रूप से आलोचना आ कथा पर काज छनि। मैथिली में किताब छनि, हिंदी में किताब छनि। आई हमसब हुनका से मैथिली के समकालीन परिदृश्य, राजनीति आई से इतर जे किछु और सवाल सब ते पर गप करब। पहले हम सब स्वागत करै छथि। सर, स्वागत है अपने के स्टूडियो में। पहिल सवाल सर हम ई करऽ चाहब जे एखन पूरा दुनिया के जे परिदृश्य छै से एखन युद्ध में ओझरायल छै। रसिया यूक्रेन के युद्ध चलि रहल छै। एहि युद्ध में मैथिली के साहित्य या मैथिली के जे समाज छै से एकर कंट्रास्ट में केना देखै छी अपने एकरा? देखियो, जब मैथिल समाज छै ओकर जे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छै वो नेपाल से जुड़ी छै जी। और नेपाल से हमर सबके जेहन सांस्कृतिक संबंध रहले हैं ई हम सब जानै छियै जी। कोनो ओहि तरहक तनाव नहीं छै। लेकिन पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में देखबै हम सब तऽ जेना हम सब पाकिस्तान सीमा, चीन सीमा के बीच हम सब जे छै से तनाव में रहै छियै तऽ एना दुनिया के बहुत एहन सीमा छै जतऽ युद्ध चलि रहल छै, युद्धक आशंका बनल रहै छै। जी। अब सवाल उठै छै जे एहिमे एकटा मिथिला और मैथिली साहित्यक एकटा पाठक लेखक हेबाक नाते ओकरा कोन रूप में देखिए। जी। तऽ हमरा जनैत संवेदनात्मक रूप से तऽ हमरा सबके जुड़बाके चाही। जी। एक तरफ हम सब कहै छियै जे दुनिया ग्लोबल भऽ गेलै हैं, जी। हम सब नौकरी ग्लोबल कऽ रहल छियै। जी। अमेरिका से लऽ कऽ फ्रांस और यूक्रेन तक हम पढ़ै लए जा रहल छियै। तऽ कतहु ने कतहु से ओतुका जे समस्या छै ओकर संवेदना से हमरा सबके जुड़बाक चाही। एहि संदर्भ में एकटा बात और हम कहब जे मानवता के जे संदर्भ छै, संवेदना छै, ओहिमे अगर हमरा सबके कमजोरों के संगे ठाढ़ हुआ पड़े तऽ ठाढ़ हेबाक चाही। अपने के यात्री बाबा पर बहुत काज कयल है। एखन जो यात्री बाबा रहितथिन एहि परिदृश्य में तो वो केना एकरा दिखतथिन? अपने की लगैया एहिमे? देखियो, निसंदेह एकटा कविता में वो कहने छथिन जे रूस के नाक लाल जी और चीन के जीह लाल। जी। लेकिन एखन जो रहतथिन, हम एकटा और मोन पाड़ा चाहब हुनकर कविता, वियतनाम पर हुनकर कविता। तो यात्री जी जे बहुत ताकतवर छै देश तकरा सामने छोट कमजोर के संग दै छथिन, ओकरा संगे ठाढ़ होइ छथिन, ओकर आवाज बनै छथिन। तो एखन निसंदेह वो जहन कि सैद्धांतिक रूप से हुनकर जे जुड़ाव एकटा रूस से जे रहलनि वो मोहभंग तऽ कहिया न भऽ गेल छलनि हैं, लेकिन एखन वो यूक्रेन के संगे ठाढ़ होइत रहथिन जतऽ सैकड़ों बच्चा के बम से उड़ा देल गेलै हैं। हम सब देखलिए हैं नागरिक के जतऽ हत्या भेलै हैं, महिला के हत्या भेलै हैं, और एतेक पैघ संख्या में जे ओतऽ से पलायन भेलै हैं, शरणार्थी के समस्या अयलै हैं। तो यात्री आए 5-10 टा कविता यूक्रेन के पक्ष में और रूस के विरोध में लिख चुकल रहतथिन। मैथिली में सर एकटा एखन स्त्री के एकटा माने घनगर खेप एलै है। एहिमे बहुत रास वर्जना सब टूटि रहलै है। बहुत रास जे हमरा अहाँके समाज में पहले से छलै लेखन में, जेना कि अपने लिली रे पर सेहो हाले में एकटा वक्तव्य देखने रही। तो लिली रे के सेहो एकटा छद्मनाम से लिखऽ पड़ल रहनि अपना कंटेंट के दुआरे। एखनो बहुत रास अपना समाज में ई वर्जना छै स्त्री लेखन के, माने स्त्री लेखक सभक लेल बहुत रास चीज टूटियो रहलै है। लेकिन एखन जे ई जे घनगर खेप एलै है तकरा केना देखै छी अपने कि एकर भविष्य के निर्धारण? बहुत आशावादी नजर से देखै छियै, कियाकि बहुत देरी से एलै हैं, बहुत अबेर भऽ गेलै। अहाँ ई देखियौ जे बाकी भारतीय भाषा के साहित्य में जे छै से आइ से 50 साल पहिने ई स्त्री के खेप आबि चुकल छै। इंदिरा पार्थसारथी से लऽ कऽ प्रतिभा राय तक, और उम्हर मराठी में अहाँ जेबै तऽ ताराबाई शिंदे जे छै से नवजागरण के शुरुआती दौर में एलखिन। पंडित रमाबाई महाराष्ट्र में भेलखिन। तो सवाल उठै छै जे मिथिला से किया एतेक पाछू भेलै? तो कतहु न कतहु से जे स्त्री शिक्षा के नाम पर हम सब पिछड़लिए,
बहुत बाद में हम सब जे छै से ओहि पर ध्यान देलिए। और ओहो पाछू मुख्य कारण ई रहलै जे 19वीं शताब्दी में जहन पूरा देश में अपन अपन नवजागरण शुरू भेलै। भारतीय नवजागरण कोनो संपूर्ण नवजागरण नहीं छै। महाराष्ट्रक नवजागरण अलग छै, बंगालक नवजागरण अलग छै, अहाँके राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के अलग छै। अहाँ मिथिला में कहू जे कएटा फूले भेलखिन, कएटा राजा राम मोहन राय भेलखिन, कएटा ईश्वरचंद्र विद्यासागर भेलखिन। तब मिथिला में जे किछु बातों भेले हैं वो बाद में आबि के साहित्य के माध्यम से भेले हैं। वो हरिमोहन झा के माध्यम से भेले हैं, वो जनार्दन झा जनसीदन के माध्यम से भेले हैं, वो यात्री के माध्यम से ललित राजकमल के माध्यम से भेले हैं। तो हेबाक तो ई छलै जे पहिने ग्रास रूट समाज में, मतलब सामाजिक आंदोलन पहिने होते और ओकरा संगे संगे साहित्यिक आंदोलन चलते। लेकिन चूँकि साहित्य में भेलै तो ताहि दुआरे समाज में जाय में देरी लगलै, समय लगलै। तो देरी से शिक्षा शुरू भेलै, ताहि दुआरे देरी से ओ बढ़ गेलै। अब सवाल उठै छै जे एकटा हमर सबके अपन पारंपरिक मैथिल परंपरा छै जे हम सब अतीत में देखै छियै, अतीत के गुणगान करै छियै, ग्लोरियस पास्ट के बात, ग्लोरियस पास्ट के देखै छियै जे सबटा अतीते में छै। लेकिन भविष्य कतऽ जा रहल छै ताहि पर हम नहीं सोचै छियै। हम जे छै से जाके अमेरिका में जाके कोनो कंपनी के नौकर बनि जेबै, नट बोल्ट कसबै, लेकिन दरभंगा में कोनो कंपनी ठाढ़ भऽ जाए, कोनो फैक्ट्री ठाढ़ भऽ जाए, ओहिके लेल हम नहीं सोचबै। ओहि तऽ ताहि दुआरे जे छै से चेतना निर्मित होय में समय लगलै। एखन जे किछु एकटा हेजगर पीढ़ी अहाँ कहलिए, ओकरा हमहूँ हेजगरे पीढ़ी कहि रहल छियै, ओ एलै हैं, वो धीरे धीरे चेतन संपन्न भऽ रहल छै। देखियो स्त्री के मामला में सबसे पहिने ई सोचय पड़त जे अगर बराबरी के हम हुनका सबके अधिकार दै छियै तो ओहो प्रश्न ठाढ़ करथिन। सर एहिमे एकटा बात हम कहै छी, जेना पुरुष जनरली ई बात कहै छै जे हम अधिकार दै छियै, ई दै छियै शब्दसँ के केना देखै छियै अपने? अब देखियो जकरा लग पहिने से जे हड़पने छै दुएटा भऽ सकै छै, जे अहाँ या तऽ छीन लिअ, अहाँ हमर अधिकार हड़पने छी तऽ या तऽ हम अहाँ से छीन लेब, या अहाँ प्रेम पूर्वक उदारता पूर्वक हमरा अपन हिस्सा दऽ देब। तऽ इएह तऽ होइ छै। ओना कहै लए तऽ लोक कहै छथिन जे हमसब तऽ कमा कऽ आनै छी तऽ पत्नी के हाथ में सबटा रुपैआ दऽ दै छियनि, आब कते अधिकार देबनि। लेकिन हुनका से पूछल जाए जे पत्नी ओहिमे से अगर 500 के मार्केटिंग कऽ लैथ तहन अहाँ की उदारता कतऽ जायत? तऽ मुफ्त के जे छै से सिक्योरिटी गार्ड भेटल यऽ जे बिना एकोटा पैसा खर्च केने अहाँके रखवारि कऽ रहल छथि, ताहि दुआरे बड़ नीक। तऽ जहन एकटा बात और कहब जे जहन अधिकार एतेक आसानी से नहि देल जाइ छै, उदारता पूर्वक नहीं देल जाइ छै, कएक बेर छीनऽ पड़ै छै, तो वो जे संक्रमण काल के दौर छै ओहिमे टकरावो भेनाइ जरूरी छै और वो एकटा प्रक्रिया छियै। तऽ ताहि दुआरे हमरा लगैए जे एखन अगर जो चेतना संपन्न स्त्री लेखन होइत जेतै तो टकराव हेतै। एखन तक हमर मिथिला के स्त्री प्रेम करितो छलखिन हैं तो दबा दै छलखिन हैं, आब वो बजथिन, अपन प्रेम के जे छै से ओ प्रकट करथिन, तक बहुत किछु टकराव हेतै और एहिमे बहुत किछु पुरना टूटतै और नवका जे छै से बनतै। और अगर ओहि प्रक्रिया में जे नहीं शामिल हेथिन वो इतिहास में जे छै से कोनो कोन में जाके ओ खामी में छै से ओ ठोका जेथिन। सर अपने प्रेम के गप के लिए मैथिली साहित्य के जखन देखै छियै ताहिमे प्रेम पर बहुत कम लिखल गेल छै। अपने कथाकार सेहो छियै, अपने घनघोर अध्येता सेहो छियै, तो प्रेम के सब्जेक्ट जेना अछूता छै से किया मैथिली साहित्य में लगै छै? बहुत कम छै मुदा बहुत कम छै, एते अत्यल्प छै। जेना कोनो नया आदमी के जहाँ कहबै जे नया स्वाद लगेबा के साहित्य के, तो ओकरा हमरा से जो पूछे तो हम ओकरा कहलहुँ गुनाहों का देवता से शुरू करू, आषाढ़ का एक दिन पढ़ू। मैथिली में एहन लगभग नहीं जकाँ छै, ई की लगैए प्रेम के क्या नहीं लिखल गेलै? प्रेम होइ छै बराबरी में, और विवाह संस्था जे छै ओ तऽ पति छै, एकटा पत्नी छै, पति मतलब होइ छै स्वामी। वैदिक कालीन शब्द पति पत्नी नहीं छै, वो परवर्ती छै। वैदिक काल में जे शब्द छै वो छै दंपति। दम मतलब घर और पति मतलब स्वामी।
ठीक छै। तऽ घरके स्वामी दुनू भेलै, स्त्री पुरुष दुनू भेलखिन, तऽ ओतऽ दुनू बराबर रहथिन। लेकिन जहन अहाँ पति कहै छियै तऽ ओ भऽ गेलखिन स्वामी और एतऽ दासी। और एहिमे हमर सबके जे धार्मिक ग्रंथ छै, खास कऽ कऽ रामचरितमानस से लऽ कऽ तमाम जे छै से वएह शिक्षा। और जे गीत अहाँ देखबै जे उच्चरणके दासी छियै, पहिने ओ खेथिन हुनकर ऐँठि खेबै। तऽ सवाल ई छै, एहन स्थितिमे प्रेम केना हेतै? प्रेम तऽ बराबरीके मांग करै छै। राधा कृष्णके हमसब पूजा करै छियै प्रेमी प्रेमिकाके रूपमे, लेकिन हमसब चाहै छियै जे हमर बेटी जे छै से हमरा मोने शादी करे, विवाह करे, और ओकर जे जोड़ी होय से आदर्श सीतारामके जोड़ी होय। तऽ वैवाहिक संस्थाके आदर्श सीताराम, पूजाके लेल राधा कृष्ण, लेकिन जीवनमे जे छै से राधा कृष्णके कोनो महत्व नहीं छै। तऽ सवाल ई छै जे समाज एतेक बंद रहलै हैं, जे समाजमे एकटा पुरुष 20टा विवाह कर रहल छै, एकटा 50 सालके पुरुष जे छै से 8वीं माने 8 साल 9 सालके बच्चा से विवाह कऽ रहल छै। तऽ एहिमे प्रेम केना हेतै? ई हाल मिथिलेके नहीं रहलै हैं, ई हाल जे छै से बंगालोके छलै हैं, ई हाल महाराष्ट्रोके रहै। लेकिन ओतऽ 50 साल पहिने 100 साल पहिने से सुगबुगाहट शुरू भऽ गेलै, परिवर्तनके प्रक्रिया शुरू भऽ गेलै। ताहि दुआरे ओतऽ प्रेम कहानी पहिने से शुरू भऽ गेलै। तऽ अपना ओहिठाम जे छै से काफ़ी एहिमे विलम्ब भऽ गेलै। तऽ जहन शिक्षा धीरे धीरे पसरलै हैं तऽ प्रेम शुरू भेलै। एकर दोसर पक्ष पर अभी जे साहित्यमे अहाँ कहलिए, अहाँ निसन्देह जे छै से प्रेमके एकटा रूप जे छै से अहाँके पारोमे सेहो भेटै छै। ठीक छै। ओ जे छै से एकटा शोकगीतमय जे छै से ट्रेजेडी प्रेम कविता जकाँ छै ओ उपन्यास जे छै से। लेकिन अहाँ देखियौ जे प्रेम की होइ छै, अगर अहाँ समग्र साहित्यके पढ़ियौ, जे खास कऽ कऽ लिली रेके, तऽ ओतऽ देह छै, लेकिन देह से पहिने प्रेमके मांग छै। राजकमल लगमे सर ठीक अगर उल्टा एक शब्द कह दी जे एहिसँ पहिने ई होइत रहलै हैं जे अपना पारंपरिक समाजमे जे छै से देहके यात्राके बाद प्रेम भऽ जाइ छै, चलैत चलैत जे छै से एक दोसरके जे छै से ओ आश्रित होइत जाइ छै। देहके रास्तासँ प्रेम तक पहुँचल जाइ छै, छलै हैं। ओहिमे स्त्रीके जे छै से बहुत शोषण दोहन होइ छै, लेकिन अहाँ प्रेमके रास्ता तक अहाँ देह तक जेबै तऽ ओतऽ जे छै से बराबरीके भाव हेतै। स्त्री पुरुष संबंधमे खास कऽ कहि रहल छी हम। ताहि दुआरे लिली रेके साहित्यमे जे स्त्री पुरुष संबंध और उस स्त्री पुरुष संबंधके जे ओ एकटा मांग रखै छथिन, चाहै छथिन, ओतऽ इएह प्रक्रिया छै। जी, एकटा लिली रेके कथा जकरा राजकमल आगू बढ़ेने रहथिन, रंगीन पर्दा, ओकर ठीक बादके पार्ट राजकमल लिखलखिन हरिद्वार बास। अपनेके कथनसँ एहिमे हमरा सहमत हेबाक इच्छा होइए जे लिली रेके रंगीन पर्दामे प्रेम छै और बढ़ैत बढ़ैत देह तक जाइ छै। राजकमलमे ठीक बात उलटि जाइ छै। एहि पर अपनेसँ गप करब। दर्शकवृन्द, एखन डॉक्टर श्रीधरमसँ हमसब गप करै छलहुँ हैं, हिनकासँ और गपशप करब एहि छोट सन ब्रेकके बाद। अपन भाषामे अपन पत्रिका पढ़ू, मिथिला मिलन पढ़ू, मिथिला मिलनक ग्राहक बनू। प्रति पत्रिका 20 रुपैया, सालाना केवल 240 रुपैया, डाक खर्च अलगसँ। मैथिलीक पत्रिकामे सब तरहक आलेख भेटत, समाचार, विचार आ विश्लेषणसँ परिपूर्ण मैथिली पत्रिका मिथिला मिलन। मिथिला मिलन अपन पत्रिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अपने लोग एखन देख रहल छी मिथिला चैप्टरक प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम। आई हमरा सभक संग छथि डॉक्टर श्रीधरम सर। अपने के फेर से एक बेर स्वागत है। पहले एकटा बात, अपने एखन वक्तव्य में अपने कहलिए जे बंगाल में भेले, महाराष्ट्र में भेले सामाजिक आंदोलन वगैरह, तो ई बंगाल ठीक हमरा बगल में छै, मिथिला के भाषा बंगाल के भाषा सेहो सिस्टर्स लैंग्वेज छै। तो एहि दुनू एतेक सटल प्रदेश में एहन जनमानस के ई अलग अलग विचार जे छै से एकर की कारण लगे अपने के? देखियो, एकर मुख्य कारण ई छै जे ई तऽ मानऽ पड़त, हमसब अंग्रेजी शिक्षा के कतबो विरोध करिए, अंग्रेजी शिक्षा के दबाव में जे छै से हमर देशी शिक्षा में परिवर्तन एलै। जतऽ जतऽ ईस्ट इंडिया कंपनी पहिने एलै, जतऽ जतऽ बंदरगाह रहे, ओतऽ अंग्रेजी शिक्षा शुरू भेलै जी। और अंग्रेजी शिक्षा के अबैत देरी ओतुका लोक के लगलै जे हमर भाषा, हमर संस्कृति कहीं समाप्त न भऽ जाए। तो एक तरफ वो अंग्रेजियों को अपनेलकै
लेकिन अपन भाषा संस्कृति से सेहो चिपकल रहले, ओकरा बचबे के कोशिश केलकै, ओकरा मॉडिफाई केलकै। अपना ओहिठाम कोनो बंदरगाह से हमसब जुड़ल नहीं रहलिए सीधा अगर हमहूँ सब कलकत्ता से हमर सबके से जुड़ल रहितियै तऽ हमरो सबके ओहिठाम परिवर्तन भऽ गेल रहितै। दोसर गप जे छै से अहाँ मिथिलाके जे छै से बनावट अहाँ देखियौ, ओहि ढाँचा देखियौ, ओ न्यायके परम्परा होय, तमाम संस्कृतिके परम्परा होय, तऽ ओहिमे जे छै से एकटा एहन खोल, एकटा आवरण बनि गेल रहै जे ओ अंग्रेजी शिक्षाके जे छै से पूरा अछूत बुझै छलै। तकर दूटा प्रमाण देब अहाँके, एकटा तऽ दरभंगा महाराज गेलखिन तऽ बारि देल गेलनि, समुद्र नलखिन तऽ विलायत गेलखिन तऽ। दोसर अहाँके जे छै से मिथिलेके उपन्यास छियै मैला आँचल, ओहिमे रेणुके, आओर ओहो मैथिले छथिन हमर सबके, रेणु जी, फणीश्वरनाथ रेणु। तऽ हुनकर मैला आँचलमे देखियौ जे जहन अहाँके ओ हॉस्पिटल अस्पताल बनबैके तैयारी भऽ रहल छै, जे कालाजार से हर साल हजारों आदमी मरि रहल छै, ओहि कालाजार से बचैके लेल अस्पताल बनै छै, तऽ ज्योतिषी जी की प्रचार कऽ रहल छथिन जे ई सब जे छै से धर्म परिवर्तन करैके ई सब साजिश छियै ओकरा। तऽ कतहु ने कतहु से अंधविश्वास धर्मके नाम पर, हम फेर कहब जे भक्ति कालमे जे धर्म के भक्ति के रूप में अंधविश्वास और कर्मकांड से बाहर निकाल के सर्वजन सुलभ कऽ देल गेल रहे, ओकरा फेर से कतहु न कतहु से अंधविश्वास और कर्मकांड में ओकरा कैद कऽ लेल गेलै, और ताहि दुआरे ई स्थिति रहलै जे ओकर विरोध भेलै। जी, ई राजनीतिक परिदृश्य में अपना सब एखन इंटर कर रहल छी, तऽ हमरा राजनीतिक परिदृश्य के साहित्य से जुड़ैत एकटा सवाल के हमरा इच्छा होइए पुछबाक, जे एखन जे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य छै देश के, वा दुनियो के लेल जा सकैए, लेकिन हम फिलहाल गप करब अपन देश के आ मैथिली साहित्य के संदर्भ में। एहिमे मैथिली साहित्यक लेखकक भूमिका वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अपने केना देखै छियै? कते संतुष्ट होइ छी, कते असंतुष्ट होइ छियै? देखियौ, हम एकेटा बात बुझै छियै, और हम जे बात बुझै छियै ओ परंपरा में जे यात्री से पढ़ि के बुझलियै, जे रेणु के पढ़ि के बुझलियै, जे राजकमल के पढ़ि के बुझलियै, या दोसर साहित्यकार के पढ़ि के बुझलियै, ओ ई बुझलियै। और ओहिसँ पाछू चलि जाउ तऽ आइ काल्हि हर केओ कहत अपनाके जे हम चाणक्यके वंशज छी। हाँ, साहित्यकार लेखक बुद्धिजीवी चाणक्य होइ छथिन, लेकिन हुनका एतेक अपनामे गुरूर नहीं छनि जे चाणक्यके ई क्षमता रहे जे रे चंद्रगुप्त, तोरा हम सत्ता पर बैसेलियो तो 2 मिनट में तोरा हम धरती पर उतारियो सकै छी। हम एकटा और उदाहरण देब, प्रेमचंद कहने छथिन जे साहित्य जे छियै से समाज के आगू दर्पण छियै, और एकटा बात और कहै छथिन जे साहित्य जे छियै से राजनीति के आगाँ जड़े वाला मसाल छियै। आइ हम सब ई मैथिलीए में नहीं छै, ये हर भाषा के साहित्य में लगभग भऽ गेलै हैं जे ओजका साहित्यकार, अधिकतर साहित्यकार जे छै से राजनीति के पाछू पीकदान लऽ कऽ चलै छथिन। तऽ ई एहन स्थिति में जे छै से अहाँ जनता के लेल की लिखबै, जनता के अहाँ दिस किया देखत? अहाँ जनता के लेल कविता लिखबै तहन ने। कोनो सबटा साहित्यकार के सबसे पहिने जनपक्षधर हेबाक चाही, जनता के बात के लिखबाक चाही, और ओहि के लेल अगर ओकरा टकराबऽ पड़े, आमना सामना करऽ पड़े सत्ता से, तो ओहि लेल तैयार रहबाक चाही। अहाँके हम एकटा घोर राजतंत्र काल के एगो कवि के अहाँके हम मोन पाड़ऽ चाहब जी, जे ओहि जमाना में भेल रहथिन। ओ हिंदी के एकटा कवि छथिन जे ओ कहलखिन, जहन राजा कहलखिन हुनका से, हुनकर नाम रहनि घनानंद जी, और ओ घनानंद सुजान से प्रेम करै छलखिन। तऽ प्रेम जे छै से विद्रोह छियै। अहाँ प्रेम प्रेमिका से करियौ कि जनता से करियौ, बहिन से करियौ कि भाई से करियौ, आ कि अपन जे छै से समाज से करियौ, प्रेम तऽ प्रेम छियै ने, ओकर तरलता घनत्व तऽ समान हेतै। तऽ ओ पीठ कऽ देलखिन राजा के सामने जी, और वो नाचे वाली जो हुनकर प्रेमिका रही तकरा तरफ जे छै से फेस कऽ के कविता जे छै से पढ़लखिन जी, और हुनका जे छै से बाहर निकालि देलकनि। तऽ ई जे चुनौती छै
ई जा तक अहाँ नहीं लेबै और फिर कहबै अहाँ जे हम जे छै से हम बड़का कवि छी, एतऽ तऽ हालत ई छै जे पता चलै छै जे अगर सत्ता बदलैवला छै तऽ रातों रात जे छै से लोकक टोपी बदलि जाइ छनि, लेखक साहित्यकारके कविके टोपी बदलि जाइ छनि। तऽ एहनामे अहाँ जे छै से हस्तक्षेप केना देखबै? जी यात्री जी लिखलखिन ने जे तोहर मन दौड़ैत छौ पैघ पैघ कोठाक दिस, धनिकक दरबार दिस, के तकैया छी हमर नोरक धार दिस। जी तऽ ओहि नोरक धार दिस अहाँके नहीं, अहाँ अगर पुरस्कारक धार दिस तकैत रहबै, अकादमीके जे छै से बारिश दिस तकैत रहबै, तऽ तहन हस्तक्षेप जी पुरस्कार पर अपने से हम फेर गप करब, मुदा एखन एकटा छोट सन ब्रेक लै छी। एखन डॉक्टर श्रीधरम कहै छलाह जे रातों राति मैथिलीके लेखक सभक टोपी बदलि जाइए, मने विचारधारा बदलि जाइए। एकरा एनाहू बुझल जा सकैए जे एकटा अवसरवादी लेखकके जे एखन चलन अइ से एखन अपना साहित्यमे एखन देखार भऽ रहल अइ। फेर हिनकासँ आओर रास गपशप करब एहि ब्रेकके बाद। अपन भाषामे अपन अखबार पढ़ू, मिथिला आवाज पढ़ू, निष्पक्ष एवं निर्भीक पाक्षिक मिथिला आवाजक ग्राहक बनू। प्रति अखबार 5 रुपैया, सालाना केवल 120 रुपैया। मैथिलीक अखबार में भेटत सबटा समाचार, गाम घर सँ लऽ कऽ पूरा संसार। मिथिला आवाज अपन अखबार। नमस्कार, स्वागत है अपने सबके ब्रेक के बाद एक बेर फेर। अपने लोग एखन देख रहल छी मिथिला चैप्टरक प्रस्तुति फेस टू फेस कार्यक्रम। हमरा सभक संग हमर सभक अतिथि छथि डॉक्टर श्रीधरम सर। अपने के फेर से एक बेर स्वागत है सर। एखन मैथिली साहित्य में फेसबुक आदि पर या सोशल मीडिया पर या लेखनों में बहुत ठाम इज्म के बड़ चर्चा है, वाद के बहुत चर्चा है। जहन वाद के गप होइ छै तऽ सबसे पहले लोक अबै छै ब्राह्मणवाद पर। ई ब्राह्मणवाद के ब्राह्मण संगे जोड़ि देल गेल छै सीधा, जहन कि ई दू एकटा अलग अलग शब्द छै। एकरा सर केना देखै छी अपने? देखियौ, ब्राह्मणवाद एकटा सैद्धांतिक अवधारणा छियै जी, और वो ओहिना छै जेना फांसीवाद। तऽ कोनो वाद जे छै से पॉजिटिव होइ छै, कोनो निगेटिव होइ छै, कोनो समाजके आगू लऽ जाइ छै और कोनो समाजके पाछू लऽ जाइ छै। जी तऽ ब्राह्मणवाद से नीक हम शब्द बुझै छियै मनुवाद, अर्थात ओ व्यवस्था जे जातिवादके वर्ण व्यवस्थाके उत्पत्ति केलकै, जे ओहि वर्ण व्यवस्थाके कायम रखै पर एखनो तुलल छै, ओ जे छै से जे स्त्री शिक्षाके विरोधी छै, जे प्रेमके विरोधी छै, जे छुआछूत में विश्वास रखै छै, वो सब भेलै मनुवाद या ब्राह्मणवाद। लेकिन कोनो ब्राह्मण जे छै से ब्राह्मणवादी भइयो सकै छै और नहियो भऽ सकै छै। हमरा मोन पड़ैए यात्री जी एक बेर कहलखिन एकटा इंटरव्यूमे जे कोनो चंदनधारी चुटियाधारी अगर अपन बेटाके बियाहमे दहेज नहि लेत, ओ जाति पाति नहि मानत, तऽ हम ओकरा 100 में 100 नंबर देबै। आ केओ अपनाके प्रगतिशील कहैए आ तोरे तर पूजा करैए, पाठ करैए और सबके सूद पर रुपैआ लगबैए, लोकके ठगैए, तऽ ओकर हम सबटा नंबर काटि लेबै। हुनकर कहैके मतलब ई छलै जे ब्राह्मण कोनो जरूरी नहीं छै जो ब्राह्मणवादी भऽ सकै छै, ई छद्म ज़्यादा खतरनाक होइ छै। तऽ मानि लिअ कि कोनो ब्राह्मण छथिन और वो एहिमे नहीं विश्वास करै छथिन, तो ओ ब्राह्मणवादके विरोधी भेलखिन, मतलब ब्राह्मण भऽ कऽ ब्राह्मणवादके विरोधी भेलखिन। लेकिन कोनो दलित छथिन, ओबीसी छथिन, ओ दिन राति पूजा पाठ आ कर्मकाण्डके प्रचार करै छथिन, तऽ ओ ब्राह्मणवादी भेलखिन। तऽ ताहि दुआरे एकटा जे छै से दलितो ब्राह्मणवादी भऽ सकै छथि और एकटा ब्राह्मणो जे छै से ब्राह्मणवादके विरोधी भऽ सकै छथि। एहिमे एकरा जे छै से अहाँ एना बुझियौ जे मानवतावादी छथि ओ निस्संदेह ब्राह्मणवाद या मनुवाद यथास्थितिवाद जे कहियो ओकर विरोधी छथिन। सर, ई वाद पर एकटा गप हमरा और पुछबाक अपनेसँ इच्छा होइए जे जेना एखनो चर्चा भऽ रहल छै, मने मैथिली साहित्यमे कहै छै एखनो सब उत्तर आधुनिकतावादमे ओझरायल छथिन, मने अपना एहिठामके लेखक। लेकिन दुनिया एहिसँ बहुत आगू आबि गेल छै। ई 90s के जे लास्ट दशक रहे, मने पिछला शताब्दीके जे अंतिम दशक रहे, ओहि दशकमे लगभग ई उत्तर आधुनिकतावाद पुरान सन भऽ गेलै, दुनिया एहिसँ बहुत आगू एलै।
तो ओहिमे एखन के जे लेखक मैथिलीमे लेखन भऽ रहल छै ताहिमे बहुत कम होइ छै, एकरा केना देखै छियै, किया एहन परिदृश्य बनलै? हमरा तो लगैए उत्तर आधुनिकतावादो तक मैथिली के लेखन बहुत कम लोग छथिन जिनका पता छनि जे उत्तर आधुनिकता की छियै। तऽ अधिकतर जे लेखन भऽ रहल छै वो उत्तर आधुनिकता नहि, ओहिसँ पहिने जे आधुनिकता रहै, आधुनिकता पूर्वके लेखन भऽ रहल छै, जतऽ हर चीजके खोजल जाय जे गणेश जी के केना गर्दन जुटलनि, ओ सबसे पैघ टेक्नोलॉजी रहै। विज्ञान के किछु नियम होइ छै, मिथ के अहाँ डिकोड कऽ सकै छी, लेकिन विज्ञान जे छै से कार्य कारण संबंध पर होइ छै, ओकरा अहाँके सिद्ध करऽ पड़त। तऽ अहाँ एखनो देखबै जे मैथिलीके बहुत सारा जे लेखन छै ओहिमे अतीत जीविता ज़्यादा छै, लेकिन एकटा बड़का समूह छथिन जे ओहिमे ओकरा आगू लऽ अनलखिन हैं और लगातार ओकरा जे छै से उत्तर आधुनिकता और ओहोसँ आगू लऽ जा रहल छथिन। अब सवाल उठे छै जे उत्तर आधुनिकता के बाद तो बहुत किछु भेलै, दुनिया भर में स्त्री विमर्श एलै, आदिवासी विमर्श एलै, दलित विमर्श एलै, ट्रांसजेंडर के विमर्श एलै। अब अपना ओहिठाम जे छै से अहाँ देखिए रहल छियै जे की कोन स्थिति छै। अगर कोनो स्त्री जे छै से अगर कविता लिख रहल छथिन या अलग तरह तऽ सीधा कहल जा रहल छै जे हुनका लिखले नहि अबै छनि। अरे बच्चा जहन अहाँ जे छै से ठाढ़ हुअ देबै तहन ने ओकरा नीक नहि बेजाय। आइ तक अहाँ हुनकासँ कलम छीनने रहलियनि, 5000 साल तक कलम छीनने रहलियनि, बादमे हुनका शिक्षा देलियनि तऽ कहलियनि सिलाइ बुनाइ कढ़ाइ कऽ ले, फेर बादमे लाज भेल जे कनिया जे चिट्ठी लिखैए दोसरसँ लिखबा कऽ दैए तऽ सभटा ओ दोसर बुझि जाइए, तऽ चिट्ठी लिखै तक पढ़ा दियौ। बादमे धीरे धीरे अहाँ हुनका शिक्षा और शिक्षा के जो उद्देश्य छै जे आर्थिक रूप से संबल भेनाइ, तऽ आब वो स्त्री भऽ रहल छथिन। तऽ हुनका में ताहि दुआरे कहब हम जे समकालीन जे स्त्री लेखन छै ओकर शिल्प पर एखन माथापच्ची नहि करियौ, वो अनगढ़ रहतै। ओ जो भाव छै ओ जे आबि रहल छै ओकरा देखियौ अहाँ, और लिली रे रातो राति नहीं बन जाए छै जे छै से भऽ सकैए भविष्य में कएटा लिली रे जे एखन समकालीन लेखन के जे भीड़ में कतौ भटकैत हथिन जे हमरा सबके बाद में देखा पड़त। जी एखन अपने लिली रे के चर्चा केलियन तऽ लिली रे के कथा हम सब पढ़ैत रहलहुँ हैं। मैथिली के जे कथा के परिदृश्य छै सर से पिछला लगभग 30 वर्ष लगभग से थमकल जकाँ छै, कने मकमकायल छै, किछु किछु लिखा रहलैए, मने जतेक मात्रा में कविता लिखा रहलैए व आन विधा में लेखन भऽ रहल है, कथा बहुत कम लिखल जा रहल है, किछुए नाम अबै छथिन एहिमे। हमरा सभक जनरेशन में तो और कम छथिन, हमरा लगे जे अपनो सभक जनरेशन में बहुत नहीं छथिन, कवि बेसी छथिन, कथाकार सब कम छथिन, से एना किया लगे सर, ई स्थिति किया बनलै? देखियौ एकर पाछा हमरा नहीं लगैए एहन जे कथा नहीं लिखल जा रहल छै, कथा खूब लिखल जा रहल छै और निको लिखल जा रहल छै जी। लेकिन जहन अहाँ कथा के पुरस्कार नहीं देबै, जहन अहाँ नीक लेखन के पुरस्कार नहीं देबै, तऽ होइ छै कि जे ओ निहेश जे छै ओ केंद्र में आबि जाइ छै। काल्हि मानि लिअ ओकरा अनुवाद हेतै 5 भाषा में, एकटा रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट गेलै, कोनो निहेश के भेट गेलै, ओ 10 भाषा में जेतै अनुवाद भऽ कऽ, अब सिंधी में जेतै ओ पलटि लेतै, कहतै अच्छा मैथिली के इएह छै स्थिति। हम नाम नहीं तऽ गनबऽ चाहै छी, भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार सब एखनो छथिन हमरा जे छै से, लेकिन हुनका पर फोकस नहीं कयल जाइ छै। एकटा बात और अहाँके कहऽ चाहब जे एखुनका समकालीन जे कथा लेखन छै ओ बहुत किछु जे छै से अंतर्राष्ट्रीय विषय और अंतर्राष्ट्रीय सब समस्या के लऽ कऽ जे छै से हमर सबके आगू बढ़ि गेलै हैं। हमरा बड़ा आश्चर्य लगैए जहन हम देखै छियै जे लगभग 12-13 से हमर सबके उपन्यास लेखन कथा साहित्य के लेखन शुरुआत होइ छै जी, और अहाँ देखबै जे लगभग 55 तक अहाँ एबै तऽ एकेटा समस्या छै, विधवा बेमेल विवाह, विधवा बेमेल विवाह। और ई ककर समस्या छियै? मिथिला के एक आधटा जातिक समस्या छियै, अहियो पर हम ध्यान देबऽ चाहब। तऽ ई 50-55 साल तक के साहित्य जे छै से एक वर्ग तक सिमटल रहलै, एहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन अहाँ 55 के बाद देखियौ अहाँके जे छै से ललित अबै छथिन और पूरा दायरा बढ़े चलि जाइ छै। या फिर जे छै से बिहार पाथर के लेखक जे छथिन माया बाबू, हुनकर जे उपन्यास खोता और चिड़ै जे छै से बिल्कुल ओकर विस्तार कऽ दै छै।
तऽ अहाँ देखबै जे ताहि बीच राजकमल अबै छथिन, एकटा अलग विषयके जे छै से आंदोलन पर उपन्यास लिखै छथिन। हमरा कहैके मतलब ई छै जे एकर बाद जे छै से पूरा लोकतांत्रिकरण भेलै हँ मैथिलीके कथा साहित्यके, और ओकर परिधि लगातार विस्तार होइत गेलै हँ। अहाँ धीरेन्द्रके छै से भोरुकबाके चर्चा करियौ, तऽ आब अहाँ देखियौ जे पूरा के पूरा जे छै से मिथिलाके पूरा समाज आबि गेलै हँ, ओहिमे हर वर्ग हर जातिके जे छै से आब प्रतिनिधित्व करऽ लगलै हँ। तऽ एकरा अहाँ कमजोर केना कहबै? ओतऽसँ जे शुरू भेलै हँ तऽ लगातार आगू जा रहल छै। जहन लिली रहलखिन हँ तऽ स्त्रीके, और वो स्त्री जे छै से सिर्फ मिथिलेके स्त्री नहि, वो दार्जिलिंगके स्त्री छै, कानपुरके स्त्री छै। तऽ पूरा जे छै से ओकर परिधि लगातार विस्तृत होइत गेलै हँ। अहाँ राजमोहन झा सनक मनोविश्लेषण जे छै से कहानीकारके जे छै से अहाँ केना दरकिनार कऽ देबै? और समकालीन कतेक हम नाम नहि गनबऽ चाहै छी, एक पर एक कहानीकार छथिन। सवाल ई छै जे हमर आलोचना कतऽ छै और हम ओकर फोकस कतऽ कऽ रहल छियै। पुरस्कारमे तऽ जे बात छै से तऽ बुझिते छियै। दूटा बात अपनेके बात सब, एकटा आलोचना दोसर पुरस्कार। पहले हम आलोचना पर गप करै छी। आलोचनाके स्थिति केहन लगैए मैथिली साहित्यमे एखन? क्या एहि दुआरे सर ई सवाल जे मने केओ केम्हरोसँ आबि कऽ ई बात बाजि दै छथिन जे मैथिली आलोचना एखन बाल्यकालमे, मैथिली आलोचना एकदम एखन मने अनगढ़मे स्थितिमे, एकरा अपने केना देखै छै मैथिली आलोचनाके? देखियौ, हमरा नहीं लगैए जे बिल्कुल बाल्यकालमे छै और काज नहीं भेलै, सेहो बात नहीं छै। आरंभिक कालके जे छै से अहाँके रमानाथ बाबू सबके जे काज रहै से ओ बहुत गंभीरतापूर्वक काज केलखिन। अहाँ हुनकासँ असहमत भऽ सकै छी। जहन कोनो प्लिंथ निर्माण होइ छै तऽ ओहिमे सबकिछु अन्हरियामे रहै छै, ओकरा धीरे धीरे साफ कयल जाइ छै। तऽ ओ सबकिछु जे छै से एकटा ओकर स्वरूप दैके कोशिश केलखिन। तकर बाद अहाँके जे छै से चाहे ओ मोहन भारद्वाज होइत या फिर जे छै से शोधपरक आलोचनामे रामदेव बाबूके, रामदेव झाके अहाँ नहि अथी कऽ सकै छी। लेकिन ओकर बाद कुलानंद जीके अहाँ देखियौ, एहन बात तऽ नहि छै जे आलोचना नहीं लिखल गेलै। लेकिन एक तऽ पूर्णकालिक आलोचक बहुत कम भेलखिन। दोसर जे छै से जे दृष्टि संपन्न आलोचक जकरा कहबै अहाँके, आलोचनाके काज जे छै से सिर्फ रचनाके गुण दोष विवेचन केनाइ नहीं छै। ओहि रचनाके साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरामे ओकर कोन स्थान छै सेहो निर्धारण केनाइ जे छै से ओ आलोचनाके दायित्व छै। ताहि दुआरे हिन्दीके बड़ पैघ रहथिन अहाँ जे छै से मुक्तिबोध, ओ कहलखिन जे आलोचना और सभ्यता समीक्षा छियै। तऽ सभ्यता समीक्षा जहन कहै छथिन तऽ अहाँ सोचि सकै छियै। तऽ एक तऽ अहाँके ई समस्या रहलै। दोसर गप ई रहलै जे छिटफुट जे आलोचना लिखलो गेलै ओ अहाँके गलत गलत रचनाके जे छै से गलत गलत दिशामे जे छै से प्रमोट कयल गेलै। तऽ पोथीके समीक्षा जे छियै, समीक्षा और विज्ञापन, ओ आलोचना नहीं छियै। तऽ ओ अपना ओहिठाम ओकरे ज़्यादा जे छै से, और अमूमन होइ छै जे अहाँ एकटा किताब लिखलहुँ तऽ हम ओहिपर लिख देब, हम लिखलहुँ तऽ अहाँ लिख देलहुँ, अहाँ बियाहमे हम नटुआ, हमरा बियाहमे अहाँ नटुआ, भऽ गेलै, हम दुनू जे छै से महान लेखक भऽ जाइ छी। आलोचनाके काज तऽ सबसँ पहिने असहमतिसँ शुरू होइ छै, टकराहटसँ शुरू होइ छै, अपन द्वंद्वसँ शुरू होइ छै, रचनाके द्वंद्वसँ शुरू होइ छै, और रचनाकार और समाजक बीचके द्वंद्वसँ निकलै छै। तऽ ई जे छै से नहीं भेलै। और एखनो तक एकटा बात और जोड़ब हम, जे कविता आलोचनामे किछु काज भेलै, ओहो जे छै से ज़्यादातर काव्यशास्त्री छै। कहानी आलोचना पर एखनो काज बाकी बहुत कम काज, बहुत कम जे छै। दर्शकवृंद, डॉक्टर श्रीधरमसँ आलोचना पर और गप, पुरस्कार पर और गप, मिथिलाके समाज पर, मिथिलाके संस्कृति पर, मिथिलाके साहित्य पर शेष बातचीत डॉक्टर श्रीधरमसँ अपना सब अगिला भागमे देखब। ताबत के लेल नमस्कार।